टीम इंडिया ने तोड़ा इंग्लैंड का घमंड। मैनचेस्टर की पहली पारी में टीम इंडिया 358 रन पर ऑल आउट हो जाती है। उसके बाद इंग्लैंड की टीम आकर पहाड़ जैसा एक स्कोर खड़ा कर देती है। वहां से ऐसा लग रहा था कि यह मुकाबला टीम इंडिया हार जाएगी, लेकिन सुमन गिल की बेहतरीन पारी, के राहुल की बेहतरीन पारी और जो फाइट बैक किया है यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा ने, जिसकी बदौलत बेन स्टोक्स भरे ग्राउंड में आपको रोते हुए नजर आए हैं। बेन स्टोक्स की झुंझलाहट, बेन स्टोक्स का फ्रस्ट्रेशन, बेन स्टोक्स का गुस्सा आप ग्राउंड पर सीधे नजर आया है। और आज जो 10 मिनट पहले आपने देखा होगा, मुकाबला खत्म होने से पहले पूरी की पूरी इंग्लैंड की टीम फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। और आपको एक अंदाजा भी नहीं होगा कि जब रविंद्र जडेजा 89 पर बल्लेबाजी कर रहे थे तो वहां से बेन स्टोक्स आते हैं उनके पास हाथ मिलाने के लिए। कहते हैं ना, जब 1 घंटा बचा होता है मुकाबला के आखिरी दिन, तो आप मुकाबला ड्रॉ करवा सकते हो, फिर हाथ मिलाकर बाहर जा सकते हो। लेकिन भाई रविंद्र जडेजा ने मेहनत की है, 3.5 घंटे की बल्लेबाजी ऐसे ही नहीं की है। वाशिंगटन सुंदर ने 3.5 घंटे की बल्लेबाजी ऐसे ही नहीं की है। उनकी मेहनत पर कैसे जाने देते भाई। जब वो शतक बनाने के इतने करीब था भाई, बेन स्टोक्स इतना मतलबी हो गया, इतना फ्रॉड इंसान हो गया। बस उसको पता है कि सामने वाला बल्लेबाज 90 रनों पर खेल रहा है, एक बल्लेबाज 80 रन पर खेल रहा है, दोनों शतक डिजर्व करते थे और उन्होंने वही किया है। वो सीधे हाथ मिलाने आ गए। ये बात बेन स्टोक्स को नागवार गुजरी और बेन स्टोक्स मैच खत्म होने के बाद ना तो वाशिंगटन सुंदर से हाथ मिलाया और ना ही रविंद्र जडेजा से हाथ मिलाया। यहाँ पर इंग्लैंड टीम की फ्रस्ट्रेशन, इंग्लैंड के कप्तान की फ्रस्ट्रेशन आपने साफ तौर पर देखी होगी। और एक बात और बता दें, जैसे रविंद्र जडेजा का शतक होता है, सभी इंग्लैंड के प्लेयर ऊपर देख रहे थे। सब कहते हैं ना कि जब टेस्ट मैच में कोई शतक मारता है तो सामने वाली टीम भी ताली बजाती है, लेकिन नहीं, इंग्लैंड के प्लेयरों ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है, क्योंकि उनकी ईगो हर्ट हो गया है। उनको इस बात का लगा है कि हमने पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा किया था, लेकिन टीम इंडिया के विकेट ही नहीं गिरे। टीम इंडिया मुकाबला कैसे ड्रॉ करवा सकती है। और जब बेन स्टोक्स हाथ मिलाने गए थे तो कैसे इंडियन टीम मना कर सकती है। भाई वो पागल है क्या, 4-4 घंटे 3.5 घंटे की बल्लेबाजी करके आए हैं रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर। अगर तुम्हारे अंदर इतनी दम होती, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत होती तो आउट कर लेते। जोफ्रा आर्चर तुम्हारे पास था, बेन स्टोक्स तुम्हारे पास है, क्रिस वोक्स तुम्हारे पास है, आउट कर लेते। ये क्या नौटंकी बात है भाई। हमारा प्लेयर इतना अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है, मैच बचा कर ले गया, शतक भी पूरा अपना ना करे। मतलब आप अंदाजा लगाओ, अगर यही इंग्लैंड की टीम होती ना, इंडियन टीम ऐसा करती तो बवाल मच जाता, बवाल कर जाता। पूरी ब्रिटिश मीडिया छा जाती यहाँ पर कि इंडिया ने कैसे मना कर दिया, इंडिया हाथ मिलाने गई पर इंग्लैंड कैसे मना कर गई। मतलब बवाल काट दिया जाता सोशल मीडिया पर। भाई वो बेन स्टोक्स है इसलिए कोई कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन जो 10 मिनट में खेल खत्म होने से पहले हुआ है ना, जो बवाल काटा है यहाँ पर बेन स्टोक्स ने, भाई ये माइंडसेट दिखाता है कि उनको ये ड्रा उनकी हार से भी बड़ी है। और आपको याद ही होगा लॉर्ड्स में ऐसा ही सुमन गिल ने किया था। 1 ओवर जब बल्लेबाजी करने आई थी इंग्लैंड की टीम, तो सुमन गिल ने अग्रेशन दिखाया था, बोला था ग्रो सम फकिंग बॉल्स। सेम कंडीशन ऐसे आज इंग्लैंड की है। टीम इंडिया अपर हैंड है, क्योंकि टीम इंडिया ने मुकाबला भी बताया है। और एक बात बता दें, यह जीत, यह ड्रॉ किसी से जीत से कम नहीं है। इतिहास गवाह होगा इस वाले मुकाबले का, क्योंकि आप 311 रनों से पीछे चल रहे थे, 311 रन से आप पीछे चल रहे थे, वहां से आपने आकर बराबरी की और उससे ज़्यादा रन बनाए। ठीक है ना। ये बात इंग्लैंड की टीम को हजम नहीं होगी, कहीं ना कहीं उनका ईगो हर्ट हुआ होगा, उनको लगा होगा हम मुकाबला जीत जाएंगे। लेकिन आज जो वाशिंगटन सुंदर और जडेजा ने पार्टनरशिप की है, आपको बता दें लगभग 3 घंटे 45 मिनट की बल्लेबाजी इन दोनों बल्लेबाजों ने की है। 3 घंटे 45 मिनट की बल्लेबाजी, दोनों टीम के प्रॉपर बल्लेबाज नहीं, ऑलराउंडर्स हैं। ये ईगो हर्ट हो गया कि भाई अगर तुमको इतना ही लग रहा था ये शतक पूरा ना करे, हम ड्रॉ करवा के हाथ मिलाकर चले जाएं, भाई जो 80-90 रन पर खेल रहा है वो शतक क्यों ना पूरा करे। अगर तुम्हारे बल्लेबाज होते तुम ऐसे चले जाते क्या? नहीं जाते, ऐसा नहीं जाता। उनको लग रहा था कि अगर इंग्लैंड के खिलाफ शतक मार देंगे इनका नाम रिकॉर्ड हो जाएगा। भाई वो तो होना ही था, क्योंकि जब उसने 3 घंटे 3.5 घंटे जूझा उस ब्रिज पर, पसीना बहाया, दम लगाया, फ्रस्ट्रेशन देखा, चोट खाई, तुम्हारे गेंदबाजों में दम होता तुम आउट कर लेते रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर को। मतलब तुम्हारी इतनी औकात नहीं थी, तुम एटीट्यूड के साथ आए थे हाथ मिलाने के लिए। दूर से बंदा ऐसे हाथ लेकर आ रहा है, मतलब तुम्हारे ऊपर हो कि तुम जाके हाथ मिलाओ बेन स्टोक्स से। मतलब इतना बड़ा बल्लेबाज बन गया बेन स्टोक्स, इतना बड़ा कप्तान बन गया बेन स्टोक्स। भाई तुम्हारे जैसे आते आते रहते हैं यहाँ पर, ठीक है ना।
तुम्हारे जैसे हर गली हर मोहल्ले में घूमते फिरेंगे, इंडिया में आकर देखोगे तुम्हारा एटीट्यूड धरा का धरा रह गया। आज जो टीम इंडिया ने तुमको जलील किया है ना, वो बात वाहवाही की तारीफ करनी पड़ेगी। जिस तरह से रविंद्र जडेजा, सुमन गिल, केएल राहुल और वाशिंगटन सुंदर ने गट्स दिखाया है, आप अंदाज़ा लगाओ। कल टीम इंडिया जब बल्लेबाजी करने आई थी 311 रन से टीम इंडिया पीछे थी और पहला विकेट जायसवाल 0 पर आउट होता है, दूसरा विकेट सुदर्शन 0 पर आउट होता है। लगातार 2 बॉल पर 2 विकेट गिरते हैं। वहाँ से सुमन गिल ने जिम्मेदारी ली, वहाँ से केएल राहुल ने जिम्मेदारी ली और चौथे दिन टीम इंडिया ने 174 रन बनाए थे बिना विकेटों के नुकसान पे और 2 सेशन लगातार खेला था। हालांकि आपका अगला डर था 5वें दिन का, पिच कैसी होने वाली है, कंडीशन कैसे होने वाली है, पिच कहीं ड्राई ना हो जाए। पिच पर आपने देखा कभी कभी क्रैक्स थे, कभी बॉल ऊपर उठ के आ रही थी, कहीं बॉल नीचे उठकर आ रही थी और आते ही आज केएल राहुल जल्दी आउट हो गए, सस्ते में आउट हो गए, 90 रनों की पारी खेली। लेकिन सुमन गिल ने वो जज्बा दिखाया, सुमन गिल ने वो गट्स दिखाया और ये बताया है कि आपके टीम मैनेजमेंट बीसीसीआई ने जो सुमन गिल को कप्तान बनाया है, कहीं सोच समझ के कप्तान बनाया होगा। सुमन गिल ने बतौर बल्लेबाज, बतौर कप्तान इतिहास रचा है। ऐसा करने वाले एशियन कंट्री में पहले ऐसे कप्तान बने हैं जिसने 700 से ऊपर रन बनाए हैं और एक ही सीरीज में 4 सेंचुरी मारी है। इसके पहले 1978 और 1979 में सुनील गावस्कर ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ किया था, जहां पर 4 सेंचुरी मारी थी। वो भी रिकॉर्ड यहाँ पर सुमन गिल ने तोड़ा और सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी यहाँ पर सुमन गिल ने ही बनाया है बतौर कप्तान। इसके पहले यह रिकॉर्ड सुनील गावस्कर के नाम था और विराट कोहली के नाम था। तो आप अंदाज़ा लगाओ, जब आपका कप्तान, आपका लीडर फ्रंट से लीड करता है, उसके हाथ पे चोट लग रही थी, लगातार जोफ्रा आर्चर उसकी बॉडी पर अटैक कर रहा था, वह यहाँ पर बेन स्टोक्स की बॉडी पर अटैक कर रहा था, लेकिन वो डरा नहीं क्योंकि उसको पता था अगर मैं यहाँ पर आउट होगा तो टीम इंडिया बिखर भी सकती है और अगर यह मुकाबला टीम इंडिया हार जाती तो आप सीरीज भी गंवा देते, फिर 5वां मुकाबला होता या फिर ना होता कोई मतलब की बात नहीं है। लेकिन आज जो आपने यह मुकाबला बचाया है, आपने मुकाबला ड्रॉ करवाया है, आपके जीत से कहीं ज़्यादा है। और जो ये सुमन गिल की पारी है ना 100 रनों की, सुमन गिल की जो पारी है, जो एजबेस्टन में 269 रनों की पारी खेली थी, उससे ज़्यादा ये पारी आंकी जाएगी। क्योंकि जब आपके 2 विकेट गिर गए हों और आपके सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा हो, आपकी इनिंग डिफीट होने वाली हो और सामने वाली टीम आप पर चढ़ी हो, सामने वाला क्राउड आप पर चढ़ा हो, आप ग्राउंड पर उतरते हो तो आपको बू किया जाए, सामने वाली टीम आपको बू करे, आपको प्रवोक करे, वहाँ से सुमन गिल ने एकदम फोकस रहे। उनको पता था कि अगर यहाँ से सुमन गिल का विकेट गिरेगा तो टीम इंडिया बिखर जाएगी, लेकिन सुमन गिल अडिग रहे, धैर्य के साथ बल्लेबाजी की और साधना सेंचुरी पूरी की, जिसके बाद टीम इंडिया के अन्य बल्लेबाजों को कॉन्फिडेंस आया होगा, उनको भी लगा होगा कि जब हमारा कप्तान इस परिस्थिति में लड़ सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। वही यहाँ पर रविंद्र जडेजा ने करके दिखाया था। रविंद्र जडेजा ने भाई लगभग 250 बॉलें खेली हैं, 107 रनों की पारी खेली है और गट्सी प्लेयर है भाई। बतौर ऑलराउंडर, बतौर नंबर 6 के बल्लेबाज लगभग 450 नंबर आ चुके हैं रविंद्र जडेजा। ऑलराउंडर है वो, प्रॉपर बल्लेबाज नहीं है, फिर भी उसने 400 रन क्रॉस कर दिए हैं एक ही सीरीज में। कुछ लोग सवाल उठाने आ रहे थे कि गेंदबाजी से विकेट नहीं ले पा रहा है, लेकिन आपको बता दें जो यहाँ पर रविंद्र जडेजा ने किया है वो किसी बल्लेबाज से कम नहीं है। लगातार उसने 4 हाफ सेंचुरी मारी थी और आज जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, टीम को ज़रूरत थी, टीम को इस वक्त की धैर्य की ज़रूरत थी और एक सीनियर बल्लेबाज की ज़रूरत थी कि यहाँ पर आपको मैच जिताना है, मैच बराबर करना है, मैच ड्रॉ करना है। वहाँ पर सुमन गिल ने भी जिम्मेदारी ली और रविंद्र जडेजा ने भी जिम्मेदारी ली और रविंद्र जडेजा की तारीफ बनती है भाई। जिस तरह से पूरी इंग्लैंड की टीम चढ़ी हुई है, पीछे से लगा हुआ है, वहाँ पर जेमी स्मिथ लगा हुआ है, हैरी ब्रूक लगा हुआ है, लगातार प्रवोक किए जा रहे हैं, अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कंसंट्रेशन लेवल देखो आप रविंद्र जडेजा का, फोकस देखो उसका। उसको पता था कि मेरा विकेट जाएगा, इसके बाद फिर नीचे गेंदबाजों की लाइन लग जाएगी, क्योंकि ऋषभ पंत चोटिल था, ऋषभ पंत के पैर नहीं चल रहे, फ्रैक्चर हो गया है, फिर भी पहली पारी में उसने रन बनाए। ये टेस्ट मुकाबला, ये टेस्ट मैच और ये टेस्ट सीरीज, ये गवाह होगी, इतिहास के नाम पर दर्ज हो जाएगी ये। जिस तरह सुमन गिल ने बल्लेबाजी की है, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर ने यह मुकाबला ड्रॉ करवाया। किसी ने उम्मीद नहीं किया था कि यह मुकाबला टीम इंडिया ड्रॉ करवा सकेगी। सबको यही उम्मीद थी कि यह मुकाबला इंग्लैंड के नाम रहेगा, क्योंकि पहली पारी में पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया था इंग्लैंड की टीम ने। बेन स्टोक्स ने बहुत ही बेहतरीन पारी खेली थी, लगभग 2.5 सालों बाद सेंचुरी मारी थी, 141 रनों की धुरंधर पारी खेली थी। वहीं
इस समय टेस्ट क्रिकेट के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज जो रूट ने 150 रनों की पारी खेली थी। फिर भी टीम इंडिया ने शानदार कमबैक किया और वाशिंगटन सुंदर की तारीफ बनती है। जिस तरह से वाशिंगटन सुंदर को नंबर 6 पर आज प्रमोट किया गया था, वाशिंगटन सुंदर आज आपको ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी करते हुए नजर आए और जो धैर्य दिखाया, जो जज्बा दिखाया और जो टेम्परामेंट दिखाया, वही आपको सख्त जरूरत थी। क्योंकि अगर वहाँ पर रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर में से कोई एक आउट हो जाता ना, तो आप यह मुकाबला हार भी सकते थे, एक इनिंग से आपकी डिफीट होती। लेकिन इन दोनों ने एक धैर्य रखा और लगभग 3.25 घंटे बल्लेबाजी कर ली। सामने जोफ्रा आर्चर लगा है, बेन स्टोक्स है, क्रिस वोक्स है, अपने देश में खेल रहे हैं। मतलब जिस तरह से टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने धुनाई की है ना इंग्लैंड की टीम की, रख रख के मारा है, कसर निकाल दी है। 141 ओवर टीम इंडिया बल्लेबाजी करके गई है। पूरी इंग्लैंड की टीम फ्रस्ट्रेट हो गई थी, इनको समझ नहीं आ रहा था कि हम इनको आउट कैसे करें। और वही फ्रस्ट्रेशन आपको लास्ट डे 5 डे में लास्ट सेशन में आपने देखा होगा, जब 15 ओवर का खेल बचा हुआ था, वहां बेन स्टोक्स ने आगे बढ़कर हाथ मिलाने की कोशिश की। भाई क्यों छोड़ दे अपना शतक, तुम होते छोड़ते क्या ऐसे में? भाई इनको हजम नहीं हो रहा ना कि इंग्लैंड की धरती पर आकर इंग्लैंड के खिलाफ ही इतनी बेहतरीन पारी खेल दे। उनसे देखा नहीं गया ये, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि यह मुकाबला टीम इंडिया ड्रॉ करवा सकेगी। सबको यही लग रहा था, क्रिकेट एक्सपर्ट यही बोल रहे थे कि टीम इंडिया यह मुकाबला हारेगी। लेकिन शानदार वापसी की है टीम इंडिया ने, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की यहाँ पर सुमन गिल, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर, इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। लोग बात क्या कर रहे हैं, इनको फारिग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह जीत आपकी जीत से भी मायने ज़्यादा रखेंगे, यह ड्रॉ, क्योंकि ये मानसिक तौर से आपकी जीत है। ठीक है ना, ये मानसिक तौर से आपकी जीत है। आपने इंग्लैंड के ईगो को हर्ट किया है, इंग्लैंड के कप्तान की ईगो को हर्ट किया है। पूरी की पूरी इंग्लैंड की टीम फ्रस्ट्रेट होकर बाहर निकली है, पूरी की पूरी इंग्लैंड की टीम फ्रस्ट्रेट होकर बाहर निकली है, क्योंकि उनको उम्मीद नहीं थी कि टीम इंडिया इतना अच्छा प्रदर्शन करेगी। और अगर टीम इंडिया मुकाबला हार जाती तो सीरीज भी गंवा सकती थी। 3-1 से सीरीज इंग्लैंड जीत जाती, अगला मुकाबला होता या फिर ना होता, कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन बस टीम इंडिया से यहाँ से आगे बढ़ कर जाना है और ओवल में जो आपका डिसाइडर मुकाबला होगा, अगर वहाँ पर जिस कंडीशन से आप गए हो, जिस मानसिकता के साथ आप आगे बढ़े हो और जो फ्रस्ट्रेशन लेवल इंग्लैंड की टीम में आपने देखने को मिला है ना, आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है कि आप ओवल में जो 31 जुलाई से मुकाबला चालू होगा, आप उस मुकाबले को जीतो और सीरीज बराबरी करो। अगर टीम इंडिया अगला मुकाबला जीत कर सीरीज बराबरी कर लेता है ना, तो आप मानो या फिर ना मानो, बेन स्टोक्स की कप्तानी जाने वाली है और बेन स्टोक्स कहीं रिटायरमेंट ना ले ले, क्योंकि उसके कैरियर पर एक धब्बा लग जाएगा। क्योंकि उसने गेंदबाज के तौर पर बहुत शानदार गेंदबाजी की है, बल्लेबाज के तौर पर बहुत शानदार बल्लेबाजी की है। लेकिन जब आपको देखना चाहिए था कि सामने वाली टीम खड़ी है, आपके 2 नीचे टैलेंटेड बल्लेबाजों ने शतक बनाया है, मुकाबला ड्रॉ करवाया है, वहाँ से उनकी तारीफ बनती थी। लेकिन इंग्लैंड के कप्तान ने ऐसा नहीं किया, इंग्लैंड की टीम ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ईगो हर्ट हो गया ना, उनको हजम नहीं हो गई कि उनकी धरती में कोई घुस के उनको ऐसे राउंड कर जाए, जो कि टीम इंडिया ने करके दिया है। ये टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ी जीत है। ये टीम इंडिया को मैं जीत ही मानूंगा। ये जिस तरह, जिस हाल में आप थे, जिस लक्षण में आप थे, वहाँ से मुकाबला निकालना और सामने वाली टीम को एकदम निस्तानाबूद कर देना, सामने वाली टीम की गेंदबाजी को एकदम खत्म कर देना। मुकाबला शुरू होने से पहले जोफ्रा आर्चर के नाम से यहाँ पर डराया जा रहा था कि जोफ्रा आर्चर बहुत शानदार गेंदबाज है, मुंह पर मारेगा, ऐसे मारेगा। कर लिया, बेड़ागर्क कर लिया टीम इंडिया ने। आज तुम्हारे गेंदबाजों का जमकर धुनाई की है, हर एक गेंदबाजों के यहाँ पर रन पड़ी है, हर एक गेंदबाजों का। और लास्ट में आपने देखा होगा, जब इनका शतक होने वाला था, 15 ओवर बचे थे, तो इंग्लैंड के कप्तान ने हैरब्रुक को गेंदबाजी की। वो क्या ऐसी से कभी गेंदबाजी कर रहा था कि उनको खेलना ही नहीं था ना मुकाबला, उनको पता था कि शतक मार देंगे रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर। हिंदी कमेंट्री में सुनील गावस्कर ने बोला था, इंग्लिश कमेंट्री में सुनील गावस्कर ने बोला, ले चौके पे चौके मारो, मुकाबला खत्म करो और तुम ड्रा करवा के जाओ, अपनी सेंचुरी पूरा करो। इनको रोना धोना है, रोने दो, रोने दो इंग्लैंड की टीम को। तुमको फर्क नहीं पड़ता, घंटा फर्क नहीं पड़ता टीम इंडिया के यहाँ पर। टीम इंडिया जो करने आई थी वो करके गई है। आपकी मानसिकता, आपकी सोच, आपका ट्रस्ट इसी पर निर्भर करता था कि आप मुकाबला कैसे बचाओगे। और आपने देखा होगा, अभी कुछ खबरें आ रही थी कि सुमन गिल गौतम गंभीर के बीच मनमुटाव चल रहा है, सुमन गिल और बुमराह के बीच मनमुटाव चल रहा है। लेकिन ये ड्रॉ है ना, आपके ड्रेसिंग रूम में खुशियों का माहौल लेकर आएगी, क्योंकि ऐसी कंडीशन से आप आगे निकले हो, ऐसी कंडीशन से आपने मुकाबला बचाया है।
जहाँ कोई उम्मीद नहीं कर सकता, जहाँ पर कोई सोच नहीं सकता कि टीम इंडिया मुकाबला इस तरह से खेलेगी, इस तरह से लड़ेगी। लगातार इंग्लैंड के गेंदबाज आज दिन शुरू होने से पहले आप देखो, लगातार बॉडी पर अटैक कर रहे थे, लगातार शॉर्ट पिच गेंदबाजी करा रहे थे। शुभमन गिल को हाथों पर लग रहा है, सीने पर लग रहा है, पैरों पर लग रहा है, लेकिन शुभमन गिल खड़ा है, अड़िग रहा है। हाँ, कुछ लोग ये भी बोलने आ जाएंगे कि देखो शुभमन गिल शतक मारने के बाद आउट हो गया। भाई उन मादानी लोगों को छोड़ो, आप वो कुछ भी कहते रहे, उनको बात हजम नहीं हो रही है कि शुभमन गिल ने एक ही सीरीज में 4 सेंचुरी मार दी और आप इस कंडीशन में हो कि आप इस सीरीज को बराबरी कर सकते हो। कुछ लोगों का मानना ये भी है कि विराट कोहली का रिकॉर्ड कैसे तोड़ सकता है, विराट कोहली की बराबरी कैसे कर सकता है शुभमन गिल। भाई वो भी इंडियन प्लेयर है, विराट कोहली लेजेंड है। शुभमन गिल को वहां तक, विराट कोहली तक पहुंचने के लिए ना अभी 10 साल 12 साल क्रिकेट खेलना पड़ेगा। लेकिन आप अंदाजा लगाओ, विराट कोहली की पोजीशन में खेलना आपका कैरियर दांव पर भी लग सकता है, क्योंकि जो विराट कोहली ने करके दिखाया है ना, और जो विराट कोहली ने इंडियन टीम को मैच जिताया है, उसको बराबरी कर पाना है, फिर उसके नक्शे कदम पर चलना बहुत बड़ी बात होती है। शुभमन गिल ने बतौर कप्तान, बतौर लीडर वो करके दिया है। इस सीरीज में सबसे ज़्यादा रन बनाने बल्लेबाज है शुभमन गिल। फिर भी लोग बात क्रिटिसाइज करते हैं शुभमन गिल को, बोलते हैं पाटा पिच पर रन मारता है। देख लो ये पारी आप कहाँ रखोगे, इस पारी की अहमियत क्या होगी, ये आप क्रिकेट एक्सपर्ट से पूछना, जो पूर्व क्रिकेटर होंगे उनसे पूछना कि ये पारी शुभमन गिल की आप कहाँ पर आंकोगे। बहुत ही बेहतरीन पारी की थी शुभमन गिल ने, और रविंद्र जडेजा आज 5वां 100 पूरा करके गए हैं। 5वां 100 पूरा किया है रविंद्र जडेजा ने। यहाँ पर लगभग 3790 रन बना चुके हैं रविंद्र जडेजा। बतौर ऑलराउंडर प्लेयर है वो, नंबर 7 पर या फिर नंबर 6 पर खेलने आता है। बहुत एफर्टलेस पारी के लिए, कहीं मौका ही नहीं दिया है इंग्लैंड गेंदबाजों को विकेट लेने के लिए। और वाशिंगटन सुंदर को प्रमोशन मिला, वाशिंगटन सुंदर ने वो करके दिखाया जिसको सख्त जरूरत थी। सवाल उठ रहे थे वाशिंगटन सुंदर को लेकर कि नंबर 8 पर क्यों खिलाया जा रहा है, लेकिन आपको बता दें जो वाशिंगटन सुंदर से डिमांड थी, जो वाशिंगटन सुंदर का काम था, वो वाशिंगटन सुंदर ने आज करके दिखाया है। अगर मान लीजिए वाशिंगटन सुंदर यहाँ पर नहीं होते, एक शार्दुल ठाकुर होते और रविंद्र जडेजा शार्दुल ठाकुर के बीच पार्टनरशिप होते और शार्दुल ठाकुर आउट हो जाते, तो आप यह मुकाबला हार सकते थे। लेकिन वाशिंगटन सुंदर ने अपने विकेट की प्राइस समझी, विकेट नहीं फेंका, लड़ा रहा। हैरी ब्रुक पीछे चिल्ला रहा था वाशिंगटन सुंदर को, लगातार प्रोवोक कर रहा था, पर्सनल अटैक किए जा रहे थे वाशिंगटन सुंदर को लेकर। तो अपने शतक के लिए ऐसे खेल रहे हो, बाउंड्री मारकर मैच खत्म करो, तुम्हारे अंदर गट्स नहीं है, तुम्हारे अंदर दम नहीं है कि तुम यहाँ से हाथ मिलाकर वापस चले जाओ। लेकिन वाशिंगटन सुंदर ने सुनी नहीं है। इतनी बेहतरीन पारी, इतनी जुझारू पारी आज वाशिंगटन सुंदर ने खेली है। गावा याद करो 2021, वहाँ पर वाशिंगटन सुंदर की पारी आप याद करो। इंडिया में जब इंग्लैंड के खिलाफ उसने पारी खेली थी, वो भी आप याद करो। वाशिंगटन सुंदर को जब जब मौका मिला है बैट से रन बनाने का, वाशिंगटन सुंदर ने आपको करके दिखाया है। रविंद्र जडेजा की आप वाहवाही ही करोगे। 2016 से पहले रविंद्र जडेजा इतने अच्छे बल्लेबाज नहीं थे, लेकिन जब उनको प्रमोट किया गया, वो ऊपरी क्रम में आने लगे, तो यहाँ पर रविंद्र जडेजा ने क्लियर किया कि मैं एक जिम्मेदारी लेता हूँ, बतौर बल्लेबाज भी अपनी टीम में जगह बनाता हूँ, और बतौर बल्लेबाज ही रविंद्र जडेजा यहाँ पर खेला है। नंबर 6 की पोजीशन एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन की पोजीशन होते हैं टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन वो गेंदबाजी भी करता है, ऑलराउंडर है। लेकिन उसका कद देखो आप, इस मुकाबले के बाद अहमियत देखो आप, रविंद्र जडेजा ने करके दिखाया है। लॉर्ड्स में भी लास्ट तक लड़ा रहा था। 2 शॉट अगर यहाँ पर रविंद्र जडेजा खेल देते तो आप मुकाबला जीत सकते थे। लॉर्ड्स आप जीतते रह गए, जीतते आप रह गए। जो यहाँ पर रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह के बीच पार्टनरशिप हुई थी ना बारी बारी से, ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया लॉर्ड्स मुकाबला भी जीतेगी, लेकिन आपकी किस्मत वहाँ पर साथ नहीं थी और आप लॉर्ड्स 22 रनों से हार गए थे। वह भी मुकाबला टीम इंडिया को जीतना चाहिए था। अगर टीम इंडिया वह मुकाबला जीत जाती तो टीम इंडिया 2-1 लीड कर रही होती। पहला भी मुकाबला आप जीत सकते थे, लेकिन आपने 9 कैच छोड़े थे, उसका खामियाजा आपने देखा, आप मुकाबला हार गए। नहीं तो टीम इंडिया यहाँ पर 3-0 से लीड कर रही होती, 3-0 से लीड कर रही होती टीम इंडिया है सीरीज। जो इंग्लैंड के बॉल बच्चन चल रहे हैं ना, बेयरस्टोक्स का फालतू का अग्रेशन दिखाया जा रहा है ना, वो मुंह दिखाने लायक नहीं होती। उनकी कप्तानी भी जा सकती थी, यह सीरीज आखिरी सीरीज होती बेयरस्टोक्स की बतौर कप्तान। भाई फालतू का एटीट्यूड, फालतू का अग्रेशन, तो उनको हजम नहीं हुआ ना कि टीम इंडिया इतना अच्छा कैसे खेल गई, मैच कैसे बचा गई, शतक कैसे मार गए। केएल राहुल ने शतक नहीं पूरा किया है, 90 रन पर आउट हुआ है,
नहीं तो एक ही पारी में 4 सेंचुरी मारती है टीम इंडिया। एक ही पारी में 4 बल्लेबाज ऐसे होते जिसने सेंचुरी मारी है। इतिहास रचा जाता और ये टेस्ट मैच इतिहास रचा जाएगा। इतिहास रच दिया है टीम इंडिया ने। किसी को कोई उम्मीद नहीं थी कि मुकाबला टीम इंडिया ड्रॉ करा पाएगी। पहाड़ जैसा लक्ष्य था सामने टीम इंडिया के पास। 311 रन से पीछे चल रही थी टीम इंडिया ने। कल का 2 सेशन खेला और आज 3 सेशन खेली है टीम इंडिया। लगातार 5 सेशन टीम इंडिया खेली है। अगर इंग्लैंड की टीम में इतनी कुब्बत होती, इतना दम होता, इतना गट्स होता तो 10 विकेट लेकर दिखा सकते थे। तुम्हारे अंदर औकात ही नहीं थी कि तुम टीम इंडिया के 10 विकेट ले सको। भले वो जोफ्रा आर्चर हो, बेन स्टोक्स हो, क्रिस वोक्स हो, बड़े बड़े गेंदबाज बनते हैं, बड़े बड़े खलीफा बनते हैं। तुम्हारे अंदर दम होता 10 विकेट लेकर दिखा देते। 4 ही विकेट टीम इंडिया के गिरे हैं। 4 विकेट टीम इंडिया के गिरे हैं। कल 2 विकेट आते ही गिर गए थे सेकंड सेशन में जब टीम इंडिया की बल्लेबाजी चालू हुई, और आज 2 विकेट गिरे हैं। इसके अलावा एक बाल भी बाकर टीम इंग्लैंड नहीं कर पाई टीम इंडिया की। बड़ी बड़ी बातें करने आ जाते हैं। फालतू का अग्रेशन दिखाकर बेन स्टोक्स जा रहा है यहाँ पर, जैसे उसको लग रहा कि उसकी परवाह, घंटा तुम्हारी किसी को परवाह नहीं है। टीम इंडिया ने जो तुम्हारे साथ सलूक किया बहुत अच्छा किया है। तुम्हारे घर में घुट के तुम्हारी औकात दिखाई है। जो बेसबॉल खेलते हो ना, बेसबॉल खेलते रहना। तुम्हारी सोच एकदम घटिया है। स्पोर्ट्समैनशिप जो कहते हैं ना कि सामने वाली टीम अगर अच्छा प्रदर्शन करे तो आपको ताली बजानी चाहिए, हाथ मिलाना चाहिए था, लेकिन आपने वो नहीं किया है। लॉर्ड्स में आपने किया था। रविंद्र जडेजा ने जब मुकाबला जिता नहीं पाए थे, लास्ट विकेट आउट हो गया था मोहम्मद सिराज का, तब बेन स्टोक्स ही हाथ मिलाने आया था। लेकिन वो मुकाबला जीती थी इंग्लैंड, इसलिए वो ऐसा कर गए थे। आज यह मुकाबला जीती नहीं है इंग्लैंड, तो उनसे ये बात हजम नहीं हो रही बेन स्टोक्स को। इंग्लैंड की पूरी टीम फ्रस्ट्रेट हो गई है। ड्रेसिंग रूम में आज कोई आंख नहीं मिला रहा होगा इंग्लैंड की टीम में एक दूसरे से, क्योंकि ये ड्रॉ किसी हार से कम नहीं है। टीम इंडिया यहाँ से उठकर आएगी। अब टीम इंडिया को क्या चाहिए? जो आप गेंदबाज थक चुके हैं, लगातार गेंदबाजी करके आ रहे हैं, बुमराह कंडीशन देखनी पड़ेगी। बुमराह अगला मुकाबला खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया है कि हम देखेंगे कि बुमराह खेलते हैं कि नहीं खेलते। मोहम्मद सिराज भी लगातार 4 मुकाबले खेल चुके हैं। आपके पास जो गेंदबाज हैं आप उनसे काम करवाओ, जो थक गए उनको रेस्ट दो, क्योंकि आप किसी कैरियर के साथ मत खेलो। बुमराह कैरियर के साथ आप मत खेलो। लगातार आप मुकाबला खिला दोगे 28-28 ओवर, 30-30 ओवर एक ही पारी में गेंदबाजी करना बुमराह जैसे गेंदबाज डिजर्व नहीं करता है, क्योंकि लगातार गेंदबाजी से वो इंजरी प्रोन प्लेयर है। उसके करियर भी दांव पर लग सकता है। आप उसको रेस्ट दो, अर्शदीप सिंह को खिलाओ, फिर आप मुकाबला जीतोगे, क्योंकि यहाँ से आप मुकाबला जीत सकते हो। क्योंकि इंग्लैंड की टीम पूरी बिखर चुकी है, उनकी सोच हार गई है। जो लॉर्ड्स में आपके साथ हुआ, आज इंग्लैंड के साथ हुआ है। बस ये ड्रॉ किसी जीत से कम नहीं है। यहाँ पर रविंद्र जडेजा, केएल राहुल, गिल और वाशिंगटन सुंदर की तारीफ बनती है। आपको क्या लगता है, टीम इंडिया अगला मुकाबला जीत पाएगी या फिर नहीं जीत पाएगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय